जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब आज से दोस्तों लगभग हमारे पास 15 दिन एग्ज़ाम के बचे हुए हैं एसएससी जीडी 2025 को लेकर। और आप सभी जानते हैं कि हमारे 4 फरवरी से आप लोगों के एसएससी जीडी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। अब दोस्तों हम इसे बचे हुए 15 दिन में हमें क्या करना है, हमें किस तरीके से अपनी पढ़ाई को करना है। और एग्ज़ाम हॉल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें एग्ज़ाम हॉल में जाकर सबसे पहले क्वेश्चनों को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस सब्जेक्ट को करना है सबसे पहले, और किस सब्जेक्ट में हमें कितना समय देना है। ठीक है, आज हम दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और आज का वीडियो भाई बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी तक आप लोगों ने जो भी हमारी वीडियो देखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आज का वीडियो रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना और अपने हर एक दोस्त के साथ में ज़रूर शेयर करना भाई। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि अब इस बचे हुए 15 दिनों में हमें करना क्या है। भाई देखो, आज तारीख जो हो गई है दोस्तों आपकी लगभग आज 17-18 तारीख होगी, आज 18 तारीख है। तो आज इस 18 तारीख में दोस्तों अब हमारे पास शेष जो है लगभग 15 दिन ही बचे हुए हैं। ठीक है, और अब इस 15 दिन में आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा है, चाहे वो रीजनिंग हो, हिंदी, जीके, जीएस, ठीक है, मैं सभी के बारे में बात करूँगा, मैथ के भी बारे में बात करूँगा। तो इनमें आप लोगों ने जितने भी टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं उनका एक बार अच्छे से रिवीजन कर लो। मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया कि कौन कौन से टॉपिक आपको करके ही जाने हैं 100%। और इसके साथ में मैं सबसे पहले बात करूँगा कि एग्ज़ाम हॉल में सबसे पहले आपको कौन से सब्जेक्ट पर कितना ध्यान देना है। तो देखो, मैं आपको अपनी ओर बता दूं कि मैं एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाओगे ना, तो सबसे पहले आप कौन से पोर्शन को सॉल्व करना है। तो वो सबसे पहले आपको अटैम्प्ट करना है रीजनिंग को। ठीक है, क्यों मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं सबसे पहले रीजनिंग को अटैम्प्ट करता हूं। रीजनिंग के बाद हिंदी अटैम्प्ट करता हूं। हिंदी के बाद आपकी जीके अटैम्प्ट करता हूं। इसके बाद मैथ को अटैम्प्ट करता हूं। ठीक है, मैथ को मैं सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करता हूं। ठीक है, और आप लोग किस पैटर्न को सबसे पहले अटैम्प्ट करते हैं तो हमें कमेंट में एक बार हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो भी ज़रूर बताना कमेंट करके कि हाँ ठीक है भाई, है ना। तो सबसे पहले आपको रीजनिंग को सॉल्व करना। भाई रीजनिंग को क्यों सॉल्व करना भाई, इसका भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि रीजनिंग में देखो आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे और रीजनिंग भाई आसान आती है। ठीक है, इतनी टफ भी नहीं आती है, 1 से 2 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मॉडरेट रखते हैं, हालांकि इतने टफ भी नहीं रखते हैं। ठीक है, रीजनिंग में क्या बस प्रैक्टिस चाहिए आपको, कोई भी चैप्टर वाइज अलग से रीजनिंग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, समय मात्र 15 दिन है तो रीजनिंग प्रैक्टिस से हो जाएगी। रीजनिंग में करना क्या भाई, आप लोगों के पास जो भी प्रैक्टिस सेट है या ऑनलाइन मिनी मॉक टेस्ट आरडब्ल्यू पर जो भी देते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, वहाँ से केवल आपको प्रैक्टिस करनी है, केवल और केवल प्रैक्टिस। आपको लगता है कि भाई रीजनिंग में मेरे क्वेश्चन 100% नहीं आ पा रहे हैं, तो यानी कि कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपको परेशान कर रहा होगा। जैसे कि हो सकता है वो कैलेंडर हो या आपका कोई अन्य टॉपिक हो। सीरीज का यदि आपसे सवाल नहीं बनते तो सीरीज पर प्रैक्टिस करो। भाई देखो, सीरीज ऐसा होता है वो फंसने के ऊपर होती है। कभी कभी एग्जाम में सीरीज का क्वेश्चन ऐसा होता है कि भाई एक नज़र में क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है तब भी आंसर नहीं आता है। ठीक है, तो ये सब देखो क्वेश्चन, अब ज़रूरी थोड़ी है कि सेम क्वेश्चन आपको जो बुक में आपने पढ़ा वही एग्जाम में मिल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो आपको करना क्या, बस प्रैक्टिस करनी है। तो रीजनिंग के लिए भाई आप प्रैक्टिस करो, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग भाई 100% अच्छा स्कोर कर जाओगे रीजनिंग में। ठीक है, तो रीजनिंग में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर वाइज अलग से कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ना है। पढ़ना वही चैप्टर जो आप जहाँ से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो रीजनिंग कंप्लीट हो गया। रीजनिंग में आपको सबसे पहले एग्जाम में भी अटैम्प्ट करना है। और रीजनिंग को आपको एग्जाम में कैसे अटैम्प्ट करना है, जैसे आपने रीजनिंग को कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ देना है। जरूरी नहीं है कि आप उस एक क्वेश्चन के पीछे लगे रहो, तब तक आपका समय बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आगे हमें और भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, यदि नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ी देर के लिए तुरंत छोड़ दो, आगे बढ़ो अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब जैसे आपने रीजनिंग को कर लिया, इसके बाद सबसे फिर आपको जाना है सेकंड नंबर पे हिंदी को। अब आपको हिंदी में सॉल्व करना है। हिंदी तो भाई बहुत आसान है, हिंदी में ना तो आपके रस आने वाले हैं, ना छंद आने वाले, ना अलंकार। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो आपके जो टॉपिक जो होते हैं जिनमें आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं, वो तो टॉपिक ही नहीं आएंगे। तो टॉपिक क्या आएंगे आपके, विलोम शब्द आएंगे, पर्यायवाची आ जाएंगे। ठीक है, वाक्यों का प्रतिस्थापन आ जाएंगे, और बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि सरल सरल वाले आपके रिक्त स्थान वाले भी पोर्शन आ जाते हैं। ठीक है, ये आ जाते हैं आपके, पर्यायवाची आ जाते हैं, शुद्ध अशुद्ध आ जाते हैं, वाक्य शुद्धियाँ आ जाती हैं। ये तो भाई बहुत आसान है। और विलोम शब्द अच्छे से पढ़ लो भाई, आपके पास जो भी बुक है आपने या जो भी नोट्स बनाए हैं पर्यायवाची के लिए, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, केवल उनको करके जाना है। ठीक है, अलग से कोई भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उनको एक बार अच्छे से पढ़ लो भाई, वहीं से आपके विलोम शब्द बन जाएंगे। बहुत आसान आसान बनते हैं। आप लोगों ने मिनी मॉक भी आप लोगों ने आरडब्ल्यू पर करते भी होंगे, तो देख सकते हो कि हिंदी कुछ मतलब ज़्यादा टफ तो नहीं आती है, बहरहाल ठीक ठाक आती है। ठीक है, तो हिंदी में आप लोगों को करना है। अब देखो, आपने रीजनिंग कर लिया, हिंदी कर लिया, अब यही तो दो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट थे जो आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर दिला सकते हैं। अब ये कर लिया, अब इसके बाद आते हैं जीके पे। जीके में आपके 20 क्वेश्चन मिलेंगे, और जीके को करने से पहले आपको जीके में वो क्वेश्चन करना है जो देखते ही आप उनका आंसर बता सको। क्वेश्चन को देखा आपने, तुरंत क्लिक किया और आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। 20 क्वेश्चनों में आपको ये देखना है कि मुझे ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो मुझे एक नज़र में आ गए, ठीक है। अब आपने वो सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। भले ही आपको 10 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आए, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन आए जीके में वो कर लिए। उसके बाद अब बाकी के क्वेश्चन यदि आपको जीके में या नहीं आ रहे हैं, ठीक है, उसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो। इसके बाद आ जाओ मैथ पर। मैथ में आपको वो क्वेश्चन करने हैं, देखो मैथ के भी 20 क्वेश्चन आएंगे और मैथ में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको आ रहे हैं, ठीक है। अब जो नहीं आ रहा है उस पर ज़्यादा हमें समय नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि हमें अभी और भी क्वेश्चनों का एनालिसिस करना है ना। तो ठीक है, जो आपको क्वेश्चन आ जाए। अब देखो मेरी बात सुनो, आपके मैथ में 20 क्वेश्चन आएंगे। अब जरूरी नहीं कि 20 में 20 क्वेश्चन आपके टफ आएंगे भाई। 100% होता है कि एग्जाम में यदि आपके 20 क्वेश्चन मैथ के आए हुए हैं तो 20 में से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हर एक बच्चे से बन जाएगा, हर एक स्टूडेंट से बनेगा 10 क्वेश्चन। तो भाई 20 में से देखो आप लोग भी तैयारी कर रहे हो काफ़ी समय से, ठीक है, काफ़ी समय से आप हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि 20 में से देखो 10 क्वेश्चन हर कोई करता होगा। 10 क्वेश्चन के आंसर तो ऐसा होगा कि भाई सब लोग कर लोगे, सब लोग कर लोगे भाई, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन तो अभी इसको साइड में कर देते भाई, 10 क्वेश्चन सबके हो जाएंगे। अब बाकी के जो 10 बचे हैं ना भाई, कंपटीशन तो उन्हीं में है भाई, उसी में तो क्वेश्चन आपके जो 10 बचे हुए हैं वही आपके क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के हो सकते हैं। अब बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस रहेंगे 10 क्वेश्चन जैसे आपने कर लिए। अब देखो कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन जो थोड़ी देर के लिए छोड़े थे। सबसे पहले तुरंत भागेंगे रीजनिंग की ओर। रीजनिंग वाले क्वेश्चन में दिमाग लगाएंगे, जो क्वेश्चन आपका स्किप हुआ था यदि वो आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी में तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हिंदी तो हो ही जाएगी, ठीक है। अब हिंदी का तुम्हारा कंप्लीट ही हो गया। अब बात कर लेते हैं जीके पे। जीके पे जो क्वेश्चन आपने स्किप किए हैं उन पर थोड़ा सा एक बार बिल्कुल फाइनली आपको दिमाग लगाना है कि हाँ इसका क्या आंसर हो सकता है। यदि आपको वो पता है तो लगाना है, तुक्का तो बिल्कुल भी नहीं लगाना, ये भी बात याद रखनी, तो तुक्के में लगा दो कि यार हाँ ये हो जाएगा। तुक्का किस में लगाना है, उसके लिए आपको 50-50, यानी कि आपको यदि पता है कि भाई ये 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं, केवल ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं। आपको तुक्का जो लगाना है केवल 2 ऑप्शन में लगाना है, सब में नहीं लगाना भाई। देखो मैं पहली बात तो बताता नहीं हूँ कि भाई तुक्का लगाओ, भाई समझ रहे हैं ना, ये तो लगाना ही नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, आप 2 क्वेश्चनों में 2 मतलब 2 ऑप्शनों पर लगा सकते हो, या तो ए होगा या तो बी होगा। यदि आपको पता है कि सी और डी कंपलसरी है ही नहीं तो ए और बी में आप लगा सकते हो, ठीक है। हो सकता है क्या पता वहाँ से आपका एक क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में देखो। अब इसके बाद करते हैं मैथ पे। अब आपको देखना है कि आपके पास कितना समय बचा। अब आपके पास जो भी समय बचा है ना भाई, वो समय आपको लास्ट में जाके मैथ को देना है, ठीक है। मैथ को देना है तो मैथ में आपको जो भी क्वेश्चन आ जाए उनको अटेम्प्ट कर लेना है भाई। सबसे पहले आपको रीजनिंग करना है, इसके बाद हिंदी, फिर आपको जीके और लास्ट में जाके आपको मैथ को करना है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि रीजनिंग में आपको ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, जो क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले उन्हीं को कर लेना है, इसके बाद तुरंत आगे बढ़ो, ठीक है। बाकी बात जो समय बचेगा ना उसमें हम बाकी के उन क्वेश्चनों को देख लेंगे, ठीक है। जैसे आपको कॉल करना है। और अब ऐसा भी नहीं करना है एग्जाम में कि जो आता हुआ क्वेश्चन है वो गलत भी ना हो जाए भाई। जल्दबाजी में कोई भी क्वेश्चन ना करना कि जो क्वेश्चन भैया आपको आता था वो गलत कर दिया, समझ रहे हैं ना। ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है एग्जाम में, और ये दिक्कत जो होती है ना भाई सभी के साथ होती है। तो मैं नहीं चाहता कि भाई हमारे भी साथ कई बार ऐसा हो चुका है कि भाई आता हुआ क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो गया, ठीक है। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल भी ना करना कि भाई आप लोग भाई 1 साल से लगभग मेहनत कर रहे हो, ठीक है, और सालों की मेहनत भाई पानी में चली जाएगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग आता हुआ क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना करें, और क्वेश्चन को भी जल्दबाजी में भी नहीं पढ़ना चाहिए। जल्दबाजी में कभी कभी क्वेश्चन हमसे भी गलत हो जाते हैं। तो भाई जो गलतियाँ मुझसे होती हैं मैं नहीं चाहता कि भाई आप लोगों से वो गलतियाँ हों, ठीक है। तो ऐसे अपनी जो प्रैक्टिस को करना है। अब भाई 15 दिन बचे हैं तो 15 दिन भैया दे दो भाई, 15 दिन की बात है भाई, ठीक है। ज़्यादा आपको इधर उधर के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आप लोगों ने जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया है। अब अलग से कोई न्यू चीज़ मत पढ़ना, ठीक है। न्यू चीज़ पढ़ोगे ना भाई उतना ही दिमाग आपका डिस्टर्ब होगा, ठीक है। फिर खुद को नहीं समझ में आएगा भैया क्या आएगा एग्जाम में क्या नहीं आएगा। और देखो करंट अफेयर्स के लिए मैं बता दूं भाई, देखो मैं करंट अफेयर्स की सीधी सी बात बताता हूँ, करंट का मुझे नहीं पता, बता सकता हूँ कि भाई क्या कौन सा कहाँ से लगता क्वेश्चन बन सकता है भाई, ठीक है। करंट का कोई पता नहीं, हमेशा कभी कभार नया क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो करंट आपको जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, अपने आप में पर्याप्त है, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था जीके में कि करंट आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। उस वीडियो को आप देख लेना, मैंने आपको सारे टॉपिक्स पर अलग अलग स्ट्रेटजी बता रखी है, मैथ की, जीके की, हिंदी की, रीजनिंग की, सबकी, ठीक है। उन्हीं टॉपिक्स को आप एक बार अच्छे से क्लियर कर लो, ठीक है। और मैथ में जिनको लगता है कि भैया हमारा स्कोर जो है ना भाई 14 से 15 नहीं जा पा रहा है भाई, तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट कमज़ोर है। और मैंने आपको मैथ में बताया था HCF एंड LCF, ठीक है। और आपका जो संख्या पद्धति है, एवरेज और नल टंकी, पाइप टंकी वाले क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, और समय और कार वाले, ये वाले चैप्टर भाई करके चले जाओ। ये वाले चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाना भाई, इनका क्वेश्चन तो गलत ही नहीं करना है बिल्कुल भी। कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी कॉन्सेप्ट का, ऐसे क्वेश्चनों को आपको गलत बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और मैथ में ही देखो आपको बता दूं कि देखो रीजनिंग हिंदी में सब अच्छा स्कोर करेंगे। अब बचेगा जीके मैथ। अब जीके मैथ में यदि आप लोगों ने अच्छा स्कोर कर लिया ना भाई तो सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता आपको, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाते हैं भाई। और आज की डेट में आप सब जानते हैं कि कंपटीशन सबसे ज़्यादा है
यदि कंपटीशन ज़्यादा, भाई देखो आप सभी जानते हैं कि लोग तो भाई 100% स्कोर ला रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो यदि 100% लोग ला रहे हैं तो आप भी अपनी कोशिश को 100% ही रखिएगा। जब आप 100% कोशिश करेंगे ना, तब जाके आप 90%, 95, 99 तक ज़रूर आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव रहो, और जब भी एग्ज़ाम हॉल में जाओ तो कभी भी होपलेस मत होना कि भाई पता नहीं एग्ज़ाम कैसा हो। ये तो अपने माइंड में बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है। ये काफ़ी लोगों के मन में ये धारणा बनी रहती है कि भैया पता नहीं एग्ज़ाम कैसा हो, मैथ पता नहीं कैसी आई। और यदि आपने ये चीज़ अपने माइंड में सेट कर ली ना, जो आपको क्वेश्चन आता भी होगा तो वो भी गलत कर दोगे भाई। आप आता हुआ क्वेश्चन में गलत कर दोगे। आपको माइंड में बिल्कुल भी नहीं सोचना भी एग्ज़ाम, अरे भैया जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। जो भी होगा देखा जाएगा, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, हमेशा ये सोचो, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है पता नहीं भैया रीजनिंग कैसी आई, मैथ कैसी आई। भैया ने तो सही बताया था कि भैया ऐसे-ऐसे क्वेश्चन कर लेना, भाई पता चला कि क्वेश्चन में एग्ज़ाम में भाई बहुत टफ आ गया। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। हमेशा पॉजिटिव वे में रहोगे तो हमेशा जो रिज़ल्ट आएगा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। नेगेटिव बिल्कुल भी मत रहो, भाई जो होगा देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कभी भी एग्ज़ाम देने जाओ, हमेशा खुशी से जाओ देखने। ज़्यादा चीज़ें इधर-उधर की मत सोचो, कोई क्या कह रहा है, कोई मत ध्यान दो। भाई कोई भले ही बोले कि भैया ऐसा पेपर आ रहा है, वैसा आ रहा है, भैया जाने दो। तुम्हारा आया था भाई, तुम्हें थोड़ी पता कि मेरा एग्ज़ाम कैसा आएगा, ठीक है। आप हमेशा अपने पॉजिटिव वे में रहो, अच्छे से एग्ज़ाम दो, ठीक है। और आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी 15 दिन बचे हुए हैं, तो 15 दिन में अच्छे से तैयारी कर लो। देखो रीजनिंग के चैप्टर वाइज मत पढ़ो, रीजनिंग के लिए केवल प्रैक्टिस करो, हिंदी के लिए केवल रिवीजन करो, ठीक है। और जो समय दो अब ज़्यादा से ज़्यादा मैथ में प्रैक्टिस के लिए दो, और मैथ में उस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर लो। अभी कॉन्सेप्ट 15 दिन बचे हुए हैं, जो आपको जिस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और जीके में आपको मैंने बता रखे हैं, उन चीज़ों को एक बार अच्छे से रिवीजन कर लो कि जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है। उस पर वीडियो देखो मैंने बना रखा है, आपको वीडियो मिल जाएगा उसमें, ठीक है। उसमें जाकर प्लेलिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देख लेना आप लोग, क्या क्या आपको पढ़ना है, उसको बस तैयार कर लो, ठीक है। 4 फरवरी से एग्जाम है, 15 दिन अभी आपके पास शेष समय है अपनी प्रैक्टिस को बेहतर करने के लिए, ठीक है। और जो लोग आप लोग मिनी मॉक RW पर देते हो, वो देते रहो कंटिन्यू आप लोग, ठीक है। तो चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही मैं आपको बताने वाला था, और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप लोगों को जो भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही दोस्तों इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। और शाम को 5 बजे दोस्तों हमारी मैथ की भी क्लास होती है, तो हो सकता है आज आपको मैथ की क्लास देखने को ना मिले, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और आप लोगों की भी रिक्वायरमेंट आ रही थी भैया, जैसे आपने SSC DD की बुक का सॉल्यूशन कराया, ऐसे आप CAPF SCM की भी बुक का सॉल्यूशन करा दो। तो भैया मैं उसके लिए भी तैयारी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। थंबनेल बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। मैं सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर चल रहा हूँ। तो जो प्यार आप लोगों ने SSC GD में दिया, मैं चाहता हूँ कि CAPF SCM बुक सॉल्यूशन में भी उसमें आप हमारा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। स्टैटिक GK की भी हम आपको न्यू अपडेटेड बुक आई है उसका भी सॉल्यूशन कराएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, बस आप लोग हमारे साथ ज़रूर बने रहेंगे, ठीक है। और आप लोग क्योंकि जो भी रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट करके हमें बता देना, तो उस पर भी हम दोस्तों ज़रूर आपकी चीज़ों को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।